अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस की हमने ये एक सपोर्ट शेयर की थी आपके साथ। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्रिप्टो मार्केट पंप हो सकती है, लेकिन यहाँ से ही बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप हो गया। तो दोस्तों अभी बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स क्या करने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही हौसला देता है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और एक अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो दोस्तों बिटकॉइन के डोमिनेंस का अभी ये एक पैटर्न सा बन रहा है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे ये वाली सपोर्ट को, तो फिर आके गिरेगा यही ट्रेंड लाइन पे जो हमने आपके साथ पहले शेयर की थी, ये वाली। जब यहाँ पे आके गिरे तो दोस्तों ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है 57.08। जितनी देर दोस्तों 57.08 को टच नहीं करता बिटकॉइन का डोमिनेंस, यानी यहाँ से क्रैश नहीं होता, ये वाली सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन नहीं करता, उतनी देर दोस्तों आल्ट कॉइन कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है, ये वाली रेजिस्टेंस को, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 58.10। इसको अगर इसने टच कर दिया तो आल्ट कॉइन्स दोबारा फिर डंप हो जाएंगे। 58.10 को ब्रेकआउट करता है तो 58.20 की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 58.20 की रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाती है, इसको ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर दोस्तों सिर्फ बिटकॉइन ही पंप होगा और आल्ट कॉइन्स या तो क्रैश हो जाएंगे या स्टक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों बिटकॉइन के हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 95,800 की, लेकिन यहाँ पे इसने अभी का जो हाई दिया है 95,946 डॉलर का। उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 95,000 ही। 95,000 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 से 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा 93,550 पे। 93,550 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये सपोर्ट इसकी निकल के आ रही है 92,900। 92,900 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 91,500 पे आके गिरेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी मेन रेजिस्टेंस है वो है 95,800। 95,800 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 96,700 तक इसका हाई होगा। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 96,700 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 97,300। फिलहाल 97,300 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 95,800 के ऊपर ये 2 से 3 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है आपने, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के भी। और बिटकॉइन की भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3,320 डॉलर, लेकिन यहाँ पे इसने अभी जो हाई दिया है 3,338 डॉलर का। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त ट्रेड रही है आपकी, लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3,280 डॉलर ही। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये वाली इसकी सपोर्ट आएगी जो हमने पहले आपके साथ शेयर की थी। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है अब की बार तो 3,214 डॉलर की इसकी सपोर्ट आएगी। ये वाली सपोर्ट अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 3,214 डॉलर की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इथेरियम मजीद डंप होगा। तो दोस्तों इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिलहाल जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3,320 डॉलर। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे 30 मिनट ही स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 3,355 डॉलर पे होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना के दोस्तों हमने आपके साथ यहाँ पे इसका पैटर्न शेयर किया था, ये वाला। तो दोस्तों अभी तक आप देख सकते हैं कि इसी को ही ये फॉलो कर रहा है। अभी जैसे जैसे इसकी प्राइस आगे बढ़ेगी उम्मीद है कि अभी कुछ देर इस पैटर्न के अंदर ही रहेगा, क्योंकि जब ये वाले पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा तो फिर नेक्स्ट अपनी सपोर्ट या नेक्स्ट अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा। सोलाना ये वाली सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 180 डॉलर ही। 180 डॉलर की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अगर ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 196 डॉलर। 196 डॉलर को ब्रेकआउट करता है तो 200 डॉलर तक इसका हाई होगा, वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ यहाँ पे 2.12 की सपोर्ट शेयर की थी, यहाँ पे आके ये गिरा और 2.10 का इसने लो दिया और यहाँ पे इसने हाई दिया 2.21 का।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कितनी देर से वर्ल्ड कॉइन इसके अंदर ही वर्क कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन रिवर्स हो जाता है। अगर दोस्तों आप हमारी दी गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं और आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें हमें, ताकि हमें पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स वाकई प्रॉफिट बना रहे हैं या किसी तरह से आपको गाइड करने की जरूरत है। वीडियो का कमेंट सेक्शन जो होता है ये आपके लिए ही होता है। हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी की जो वर्ल्ड कॉइन की रेजिस्टेंस बन गई वो है 2.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई 2.25 तक होगा। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 2.25 को ब्रेकआउट करता है तो 2.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.12 ही। 2.12 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.05 पे आके ये गिरेगा। 2.05 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 2.05 को ब्रेक डाउन करता है तो $2 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 5.20 की, यहाँ पे इसने हाई दिया 5.20 का, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। हमने आपके साथ ये वाली एक्सपोर्ट शेयर की थी 4.90, लेकिन यहाँ पे इसने है 4.81 का, उसके बाद फिर रिवर्स होके हमारी इसी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 5.12 का। तो दोस्तों अगर आपने इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 5.07 ही रहेगी। 5.07 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 5.20। 5.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 5.33 पे होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 4.90। 4.90 को ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली एक इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि हो सकता है कि इसी को ही अपनी सपोर्ट बनाए। एक तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है, एक ये, लेकिन इनको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.72। 4.72 की सपोर्ट इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन 4.72 पे भी आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं वाली सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल दोस्तों इस टाइम अपनी एक जोन के अंदर है, अगर आप इसको ही फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक वो फिलहाल तो 4.97 है। 4.97 को ब्रेक डाउन करता है तो ये एक ट्रेंड लाइन हमने कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी। ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन अगर कर जाता है तो 4.80 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद यही ट्रेंड लाइन को अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है इस पैटर्न की तो फिर इसका हाई होगा 5.20 पे। 5.20 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन 5.20 के ऊपर इसको 3 घंटे ही स्टे करना होगा अगर इसने मजीद पंप होना है तो। पोल्का रोड की दोस्तों कल की वीडियो में हमने ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी, आप देख सकते हैं कि इसी पे ही ये बार बार आके गिर रहा है और यहीं से ही रिवर्स हो रहा है। तो अगर आपने इस सपोर्ट को फॉलो किया है तो आप अभी बहुत अच्छा 2 बार प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 6.90। 6.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 से 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह पोल्का रोड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी जो इसके गिरने के चांस हैं फिलहाल तो ये वाली ट्रेंड लाइन पे है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 6.45। 6.45 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 6.45 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो पोल्का रोड मजीद डंप होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन ही शेयर की थी, इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 20.70 की। इसी को टच करके उसके बाद इसी सपोर्ट पे आके ये गिरा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी सपोर्ट पे ही आके गिर रहा है और यहीं से ही रिवर्स हो रहा है। तो अभी की जो फिलहाल इसकी सपोर्ट बनी है इसकी तो ये एक पहली ट्रेंड लाइन है और एक है 19.55। 19.55 को ब्रेक डाउन करता है तो 19.35 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 19.35 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो $19 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 20.70 ही। 20.70 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 21.20 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन की हमने आपके साथ ये एक सपोर्ट शेयर की थी, इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया 1.52 का। लेकिन हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.50। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है दोस्तों वो फिलहाल 1.50 ही है। 1.50 को ब्रेक डाउन करता है तो 1.46 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.65 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों इस टाइम ये एक इसकी छोटी सी सपोर्ट बन रही है, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $38 की।
लेकिन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है, जो काफ़ी देर से इसको फॉलो कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 35,60 पे आके ये गिरेगा। 35,60 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर आएगा 34,80 पे। तो दोस्तों 34,80 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक होती है तो 34,30 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।